हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आपका स्वागत है साउदी ज्ञान चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जहाँ से हमने कल क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था हमने ट्रांसपोजिशन साइपर काम कैसे करती है। जैसा कि इस पे किसी भी मैट्रिक्स ऐसी तरह ग्राफ बनी हुई होती है जिसकी नंबर्स वगैरह चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं ये सिंक्रोनाइज फॉर्म में लिखी गई है, 1 2 3 4 एकदम लाइन बाय लाइन लिखी गई है। लेकिन इसी को जब जब इंक्रिप्ट करी गई, जब इसको इंक्रिप्ट करेगी, यहाँ पर आप देख पाएंगे मीट मी आफ्टरनून ऐसे करके आप आराम से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब इस नंबर को हमने मैनिपुलेट कर दिया, इस नंबर को जब हमने मैनिपुलेट कर दिया, इधर उधर कर दिया 4 2 1 6 3 5, तो अब क्या हो रहा है, अब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखी थी। तो यहाँ पर ये टीम टी एम, तो ये कुछ मीन्स मतलब कि यहाँ पर कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुई, मैसेज इनक्रिप्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। Transfer cyber inside it and substituting later in the plain text and the order with the later are changed also easy and breaking to analyze the structure of the language। मतलब कि जो भी इंक्रिप्शन ट्रांसमिशन साइपर में जो एल्गोरिथम इस्तेमाल करी जा रही है, नंबर्स को मैनिपुलेट करी जा रही है, ग्राफ्स में कुछ नंबर्स डालकर मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये बहुत इजी टू ब्रेक है। कहने का मतलब है कि ये उतना अच्छा सिक्योरिटी नहीं माना जाता है देखा जाए तो। ट्रांसमिशन साइपर जो इधर उधर हम लोग कर देंगे तो जो हैकर की है, जो हैकर वो आराम से उसे ये कर सकता है, हैकिंग अप्लाई कर सकता है और उसे हैक कर सकता है। इन द ट्रांसमिशन साइबर एंड द प्लेन टेक्स्ट रिमेन द सेम बट द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर इज सफर अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ट्रांसमिशन साइबर जो प्लेन टेक्स्ट पर रिमेन होती है सेम होता है, लेकिन ऑर्डर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सफल अराउंड होती है। मतलब किसी किसी ट्रांजेक्शन में क्या होता है ना कि इसे बार बार मिक्सअप करते रहना पड़ता है। जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे राउंड क्या होती है, हम लोग राउंड कैसे क्रिस्टल साइपर में होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। द सिंपल ट्रांसपोजिशन साइपर द प्लेन टेक्स्ट इज राइट हॉरिजॉन्टली एंड जो भी टेक्स्ट होती है ट्रांसपोज साइपर वो हॉरिजॉन्टली के रूप में लिखी जाती है। फिक्स्ड साइपर टेक्स्ट होती है, रीड वर्टिकली करा जाता है और उसे हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टली और रीड करते हैं वर्टिकली। डिस्क्रिप्शन मैटर of writing the ciphertext vertical onto a piece of graph paper or identify with the then reading the plain text of a horizontal। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रीम साइफर क्या है? स्ट्रीम साइफर क्या है? स्ट्रीम साइफर को सीक्रेट की, इसे सीक्रेट की भी कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में इस्तेमाल करते हैं, दैट जो भी हम लोग इस पर एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग सिंगल बिट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी मैसेज को अप्लाई करने के लिए हम लोग सिंगल बिट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि एक बिट का केवी को अगर आप देखेंगे, केवी को अगर 1024 लिखेंगे तो 1 केवी को अगर 1024 लिखेंगे तो बाइट में बदल जाएगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जो स्ट्रीम साइपर में जो भी इंक्रिप्शन हो रही थी वो बाइट में होती है। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट को यहाँ फिगर देख पाएंगे तो पासवर्ड में बाइट जनरेट कर दिया गया इंक्रिप्ट करके। एक जैसे ABCD यहाँ भेजा गया हुआ तो यहाँ इंक्रिप्ट कर दिया गया 1 बाइट का। यहाँ चेंजेस हो गई इसमें। अभी साइपर टेक्स्ट में क्या होगी, कन्वर्ट हो गई, फिर गई डिस्क्रिप्शन होने के लिए फिर से वही की लगाई गई। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक साइपर है। सिमेट्रिक साइपर का मतलब स्ट्रीम साइपर का मतलब सिमेट्रिक साइपर में आ रही है, सिमेट्रिक में आ रही है, ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में पब्लिक की का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर भी जब इसे इंक्रिप्ट करने के बाद जब डिक्रिप्ट करा जा रहा है तो भी वहाँ पर सेम ही की का इस्तेमाल करा जा रहा है और उसके बाद हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स है एन इंक्रिप्शन मेथड दैट अप्लाइड मिनिस्ट्री एल्गोरिथम along the symmetric key encrypt block rather than encrypting 1 bit in time and stream साइपर है। तो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ पर ब्लॉक्स में भी इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती। ब्लॉक्स में या मैसेज है, मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया कैसे, मैसेज में जो भी लिखा हुआ था वो इस तरह से कुछ फॉर्म में बदल गई। उसके बाद जो मैसेज है उसमें फिर से एक बार ये डाला गया कि ये भी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, तो यहाँ पर भी वही पब्लिक की इस्तेमाल करा जाएगा। तो उसके बाद ये मैसेज था, उसको हम लोग डाले इसमें ब्लॉक साइपर डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हमें जो मैसेज प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है प्लेन टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे ये सारी चीज़ें जो भी वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम किस किस न्यू जो ये निकलती है इंक्रिप्शन मॉडल, वो सब में चीज़ इस्तेमाल है। DES में 3DES में एंड AES में। AES व्हाट्सअप में इस्तेमाल होती थी, 128 बिट की होती है। क्रिस्टल साइपर इसमें भी इस्तेमाल होता है। क्रिस्टल साइपर क्या है ना, जैसे कि मैंने A में कोई इंक्रिप्शन मॉडल अप्लाई करा है तो उसे हम लोग बार बार कितने टाइम, 16 टाइम, क्रिस्टल टाइम में 16 टाइम करी जाती है। एक ही एल्गोरिथम को हम लोग 16 टाइम्स अप्लाई कर लेंगे
तो क्या होगी, जो मैसेज ए से सिर्फ बी में कन्वर्ट हो रही है वो मैसेज जाकर 16 टाइम एक ही अप्लाई होगी, तो कभी सी कभी डी, इस तरह से बदल के 16 टाइम एक ही एल्गोरिथम को इस्तेमाल करा जाएगा। उसमें हम लोग फिस्टल साइफर उसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें सारी चीज़ें तो कुछ खास है नहीं, आप देख सकते हैं एक बार तो देख पाएंगे। नंबर्स ऑफ राउंड क्या है DES में, और ये 16 बार ये राउंड चल रही है। 3DS में यही राउंड 3 टाइम्स हो जा रही है। AES में इस राउंड को 10, 12 और 14 कर दिया गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको एल्गोरिथम्स की नाम दी गई है। RSA एल्गोरिथम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है RSA, क्योंकि न्यू है फैक्टराइजेशन। तो आप इसे फैक्टराइजेशन चाहिए, मतलब किसी भी वर्ड्स को, किसी भी मैसेज को फैक्टराइजेशन के मदद से वो इनक्रिप्ट करती है। तो ये अभी है नया, इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मैथमेटिकल्स भी देखेंगे इसकी, क्योंकि ये एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ एंड सिमेट्री के एल्गोरिथम की साइज है ब्लॉक साइज एंड नंबर्स ऑफ राउंड। द साइज ऑफ अ की यूज्ड इन सिमेट्रिक की इज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ। जो भी साइज ऑफ की होती है ना, अगर ये क्रिप्टोग्राफी की जो मैसेज है, जो मैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो की, उतना ही जो मैसेज है हमारा वो हमें ज़्यादा सिक्योर मिलेगा। स्ट्रेंथ क्रिप्टोग्राफी मीन्स कि इसलिए हम लोग उस इंक्रिप्शन को बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। एक ही चीज़ को अगर हमने एक फिस्टल साइफर के एक बार हमने राउंड कराया 16 राउंड का, उसके बाद हमने इसे 3 बार या 4 बार राउंड कराया है, तो जो फर्स्ट राउंड की जो इंक्रिप्शन होगी वो थर्ड राउंड की इंक्रिप्शन होगी वो काफ़ी लेंदी होगा। अगर फर्स्ट राउंड में किसी भी इंक्रिप्शन को वो 4 वर्ड में चेंज कर रहे हैं, 4 डिजिट में, अगर हम उसी 16 डिजिट में 16 बार अगर हम दें, 4 बार अगर हम उसे फिर से फिस्टल साइफर के राउंड में उसे एल्गोरिथम से हम उसे इनक्रिप्ट करते हैं, तो क्या होगी, जो मैसेज हमें मिलेगी वो उससे 4 गुना डिफिकल्ट मिलेगी। मतलब कि जो भी अटैकर है उसे ज़्यादा टाइम भी लगेगा, जो मैसेज है उसे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम भी होगी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग ज़्यादा बार और ज़्यादा बड़ी की और ज़्यादा बार फिस्टल साइफर के हम लोग राउंड से उसे मर्ज करेंगे। मतलब कि हम लोग जितनी बार उसे फिस्टल साइफर की राउंड पे में एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे उतना ही मैसेज डिफिकल्ट होते जाएगा। द ब्लॉक साइज ऑफ सिमेट्रिक की ऑफ द साइज ऑफ द डाटा एंड इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट यूजिंग द एल्गोरिथम, अ लार्ज ब्लॉक साइज कैन इंक्रीज द क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ। और यहाँ पर ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी क्या है ना, जहाँ पर ज़्यादा बड़ी डाटा होती है ना, वहाँ जो डाटा की स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और नंबर्स ऑफ राउंड क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, सिमेट्रिक की में रिफर्स टू द नंबर्स ऑफ राउंड टाइम्स इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस इज रिपीटेड, अ लार्जर नंबर ऑफ राउंड इंक्रीज द क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ एंड एल्गोरिथम। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितने राउंड्स हम लोग उसमें फिस्टल साइफर का इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही एल्गोरिथम स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आगे बढ़े। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी ऑप्शन, मैं दोबारा पढ़ाने के लिए सारी चीज़ों को तैयार हूँ, अगर आप कमेंट करने के लिए तैयार हो तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है DES थोड़ी समझाई जा रही है। DES स्टैंड फॉर डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट स्टैक अप 64 बिट्स प्लेन टेक्स्ट एंड इनक्रिप्ट इनटू 64 बिट। मतलब क्या होती है DES में और ट्रिपल DES में क्या होती है, 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट ले रही होती है और 64 बिट में ही साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करा जा रहा होता है। डिक्रिप्ट बैक टू द 50 डिक्रिप्ट बैक विद द हेल्प ऑफ 56 बिट। जब हमें डिक्रिप्शन इस्तेमाल करना होता है तो 56 बिट की का हम लोग यूज़ करते हैं। The DES encryption process starts off with the initial permutation and its text input 64। तो हम लोग इसमें इनिशियल परमुटेशन का भी यूज़ करते हैं DES एल्गोरिथम में। ठीक है, इनिशियल परमुटेशन कुछ वर्ड्स है जो आपको याद करनी पड़ेंगे, याद रखनी पड़ेंगे। इनिशियल परमुटेशन, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकती, ये सारी चीज़ें नाम है, तो नाम थोड़ी बहुत हमें याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ती है। इनपुट 64 बिट डाटा एंड परमूट दैम द प्री डिफाइंड मैनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ वही फिस्टल साइफर अराउंड से कितनी बार फिस्टल साइफर अराउंड हो रही है, ये सारी चीज़ें। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पर्पस साइफर रिवर्स द साइफर एल्गोरिथम फाइनली गोज थ्रू द फाइनल परमुटेशन स्टेज टू द बैक एंड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ देख पाएंगे एक फिगर है, ये फिगर को आप जरूर बनाएंगे अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आती है तो। इनिशियल परमुटेशन और राउंड क्या है, ये जो राउंड है ना 1 राउंड, इसे यहाँ 15 टाइम्स चलाया जा रहा है, फिर वो 16 टाइम्स आ रहा है। जो फाइनल टर्म से आ रहा है यहाँ पर
और ये जाके बन रही है साइफर टेक्स्ट। यहाँ प्लेन टेक्स्ट डाला जा रहा है, यहाँ पर 16 राउंड्स हो रही है, एक ही एल्गोरिथम को उसमें 16 बार रिपीट करा जा रहा है एक ही मैसेज में। उसके बाद जो हो रही है 64 बिट की आपको मिल जा रहा है। तो आप कभी कभी देखेंगे ना, फ़ोन पे आप अगर यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर आप जब किसी को पेमेंट करने जाएंगे नंबर के थ्रू, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा 256 बिट इंक्रिप्शन। और कहीं व्हाट्सअप में भी आपको अभी 256 बिट इंक्रिप्शन मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी के मामले से, ठीक है। तो राउंड 1 में भी की जनरेट होती है 56 बिट की, और राउंड 16 में भी आपको की जनरेट होती है 56 बिट की। और यहाँ पर आपको मिलता है एक साइफर टेक्स्ट की जनरेशन हो रही है 56 बिट। जब हमें इंक्रिप्ट करना होगा, इस मैसेज को पढ़ना होगा, तो हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड मॉडल, ये हम लोग पढ़ेंगे कल, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप ज़रूर से मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या इशूज़ हैं, और सारी चीज़ें हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे कॉपी पेन के साथ। तो हो सकता है और भी अच्छे से आपको समझ में आए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। ज़्यादा से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही। थैंक यू।